हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा लीड कोड पीओटीडी है, क्वेश्चन नंबर 3396। क्वेश्चन का नाम है रोटेट फंक्शन। क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक नाम सा एरे दिया है जिसका लेंथ क्या है, एन है बेसिकली। और हमें एक बेसिकली एचजीएम बोला है, ए आर ऑफ के बोला है, जिसमें हम क्या करेंगे, रोटेट कर रहे हैं उस एरे को। बेसिकली अभी हम समझाएंगे क्या होगा। ये समझो कि हमें अपने एरे को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वी डिफाइन फंक्शन है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ। देखो, जो भी मेरा एरे होगा, ठीक है, रोटेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा फर्स्ट वाला पोजीशन होगा 0 से मल्टीप्लाई, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई, फिर डॉट 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 एंड माइनस 1। इट मीन्स उसके इंडेक्स का पोजीशनिंग जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली ऐसा है, ठीक। रिटर्न करना है जो भी मेरा मैक्सिमम आया। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये मेरा ओरिजिनल है, मैंने क्या किया, ये मेरा मान लो F0 फंक्शन है, ठीक। उस हमने हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 1 2 3। ओके। अब जब मैंने रोटेट किया, रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट में ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 0 6। इट मीन्स नेक्स्ट मेरा कौन सा इंडेक्स बनेगा, 6 4 3 एंड 2, ये बना। फिर मैंने रोटेट करूँगा तो लास्ट वाला आगे आ जाएगा मेरा 2 6 4 3, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखो वैसे ही बन जा रहा है। ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया। F1 का मतलब हो गया कि एक एलिमेंट को मैंने रोटेट कर दिया। इट मीन्स ओरिजिनल से एक एलिमेंट को अगर मैं इधर रोटेट कर दूँ तो ये बनेगा। अगर ओरिजिनल से दो एलिमेंट को ऐसे रोटेट करूँगा तो ये वाला एलिमेंट बनेगा। तो इसे बोला है F1 F2 F3 ऐसे, ठीक है। अब हम कब तक करेंगे, जितने मेरे साइज है, इट मीन्स साइज जितने एलिमेंट है, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, ठीक है। 4 बार ही कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। और रोटेट करने के बाद क्या करना है, सिंपली उसके जो इंडेक्स की वैल्यू है, इट मीन्स जितने वैल्यू को मैंने रोटेट किया है उसको मैं फर्स्ट वाले पोजीशन को 0 से, सेकेंड वाले को 1 को, थर्ड वाले को 2 से एंड फोर्थ लास्ट वाले को 3 से, जितना उसका साइज है -1 तक, ठीक है। उसके बाद सबका सबमिशन करके जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। बेसिकली मान लो ये हमारा एग्जांपल है, ठीक। अगर ये मेरा ओरिजिनल है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक। ये मेरा ओरिजिनल है, अगर मैं इसका F0 निकालूँ तो कैसे होगा मेरा, ऐसे निकालते हैं, ए इंटू 0 इंटू ए, ठीक, प्लस 1 इंटू बी, प्लस 2 इंटू सी, प्लस 3 इंटू डी, ये होगा। अगर मैं F1 निकालूँ, इट मीन्स फर्स्ट रोटेशन करने के बाद, तो क्या होगा, मेरा डी इधर आ जाएगा, यही होगा। मेरा क्या आएगा नेक्स्ट में डी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 डी प्लस 1 ए प्लस 2 बी प्लस 3 सी, ठीक। हम सिंपली देखो ब्रूट फोर्स मेथड नहीं कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स मेथड चाहे तो कर सकते हैं, सिंपली हर एक एलिमेंट पर जाकर उसका ब्रूट फोर्स निकालेंगे तो उसका n² चला जाएगा, क्योंकि टीएल दे देगा, क्योंकि हमारा जो कंस्टेंट है 10⁵ है, ठीक है। तो हम एक ऑप्टिमल वे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऑप्टिमल वे को देख रहे हैं, ठीक। हमने F1 से F2 में चेंज किया, ठीक है। F1 से F2 में चेंजेस देखो, हमें बेसिकली चेंजेस देखने हैं। अब हम अगर हर एक एलिमेंट को, जैसे अगर ब्रूट फोर्स जाते थे तो क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को स्टार्टिंग से मानना पड़ता था, ठीक। कि मैं यहाँ से स्टार्ट करके सबको फर्स्ट एलिमेंट ही हो जाए, फिर सेकंड एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाए, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत डेली जा रहा था, ठीक है। हम ऑप्टिमल वे देख रहे हैं, ठीक। ऑप्टिमल वे में देखो मेरा चेंजेस क्या है, F0 ही होगा। मैंने अगर फर्स्ट रोटेशन किया तो ये हो गया, ठीक। अब हमें सिंपली इसमें चेंजेस देख रहे हैं कि चेंजेस क्या आ रहा है, ठीक। और मान लो हमने समेसन ऑफ F1 इसको लिख दिया, ठीक। ये करने के बाद आएगा कुछ। अब ये देखो F0 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखो मेरा यहाँ पर ए था, यहाँ पर ये देखो चेंज हुआ कुछ। हम ये देखेंगे मेरा चेंजेस क्या हुआ, ठीक। मेरा एक वैल्यू कितना कितना इंक्रीमेंट हो गया, एक ए बढ़ा दिया अगर मैं, तो मेरा क्या नेक्स्ट वाला वैल्यू आ जा रहा है। मेरे यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 2 भी है, कितने के चेंजेस है, एक बी का चेंजेस है। यहाँ पर क्या है, मेरा 3C है और 2C है, और यहाँ पर 3C है। इट मीन्स एक सी के चेंजेस है, ठीक है। तो क्या मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ एक एक वैल्यू, और यहाँ पर देखो 3D है, ठीक। 3D है और यहाँ पर 0 है। इट मीन जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा यही तो चेंज हो रहा है ना, मेन चेंजेस इसी में हो रहा है कि ये मेरा
सबसे पहले चला जा रहा है। इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा तो पूरा नल ही हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट पोजीशन को 0 से सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा कितने का चेंजेस हो गया सिंपली, ये तो माइनस ये हो जाएगा, -3D। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यही कर रहे हैं ना, 0 ऑफ जो भी मेरा f(0) है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समेशन ऑफ f(0) क्या है मेरा, ये है, रुको, f(1) हम कैसे निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ f(0) माइनस क्या कर रहे हैं हम, पहले प्लस कर रहे हैं, ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं हम 3D, ये कर रहे हैं। इतना करने पे क्या हो जा रहा है, मेरा f(0) से मेरा f(1) में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई में कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं ये समेशन ऑफ f(0) है प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक मैंने डी प्लस किया, एक मैंने डी माइनस किया, ठीक है, प्लस डी किया, एक माइनस डी किया, और -3D तो है। अब देखो हम क्यों कर रहे हैं, अभी हमें पता चलेगा, इसका समझो, क्या तो क्या बना मेरा, समेशन ऑफ f(0), ठीक, ये समझो मेरा f(0) ही है, प्लस प्लस ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूमुलेट बोल सकते हैं, मतलब हमने समेशन ऑफ जो भी मेरा ओरिजिनल एरे है उसका हमने सम किया है, तो इसको हम मैं क्या बोलूँगा, हम सम बोल दे, सम एरे, ठीक, सम एरे माइनस ऑफ डी, क्या हो गया मेरा ये 4D हो गया, ये मेरा 4 क्या है, 4 क्या मेरा साइज है, हम क्या साइज बोल सकते हैं, साइज ही तो है मेरा 1 2 3 एंड 4, इट मीन्स मेरा ARR ऑफ साइज, हम उसको n बोल देते हैं, ठीक, n इंटू डी, क्या हमारा एक फार्मूला आ गया कि हम f(1) कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखो f(2) कैसे निकालेंगे, अगर मेरा f(2) निकालना होगा, अब पहले मैंने क्या निकालना, f(0) निकाला, f(0) से मैंने f(1) निकाला, उसी तरीके से हमें f(2) निकालने के लिए क्या करेंगे, हम f(1) प्लस सम ऑफ एरे माइनस ऑफ n इंटू डी, हम करेंगे f(2) आ जाएगा हमारा। तो हमें ये पता चल रहा है एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, f(0) से हम f(1) क्रिएट करेंगे, f(1) से हम f(2) क्रिएट करेंगे, तो हमें सिंपली ये पता चल गया कि हम कैसे करेंगे। अब देखो हम अपने रियल एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे ये 4 3 2 6, ठीक है, इसका हम ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, 4 3 2 6, इसका अगर हम f(0) निकालें, ठीक है, f(0), तो f(0) क्या आएगा, पहले हम f(0) निकालते हैं, हम क्या करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, अगर सम करेंगे तो 3 4 एंड 18, 3 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 18, तो ये मेरा कितना होगा 25 आ गया, ठीक। अब देखो f(0) से अब f(1) निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या कर रहे थे हम, f(0) प्लस सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे क्या है मेरा, इसका समेशन, इसका समेशन क्या आ गया मेरा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 4 15, ये मेरा कितना आ गया 15 आ गया, 15 माइनस ऑफ n इंटू डी, डी क्या था मेरा लास्ट एलिमेंट, यही था ना, लास्ट एलिमेंट ही तो था, ये लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है 6 है, n क्या है मेरा 4 इंटू 6, लास्ट एलिमेंट n इंटू डी ओरिजिनल में, ओके। तो मेरा क्या आ गया, f(0) क्या था मेरा, f(0) में 25, 25 प्लस 15 माइनस 24, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 40 आ जाएगा, 40 में से अगर 24 करेंगे तो -16 आ गया f(1), ठीक, क्या मेरा सही है। अब हम चेक कर लेते हैं, देखो f(1), ठीक है, f(1) की वैल्यू क्या है 16 है, क्या मेरा सही आंसर आया। अब हम f(2) भी उसी तरीके से निकालेंगे, फिर f(3) भी निकाल सकते हैं, एक और हम ट्राई कर लेते हैं, f(2) को भी निकाल लेते हैं, f(2), देखो f(2) को निकालने के लिए पहले हम अपना एरे लिख ही लेते हैं, 4 3 2 6, 4 4 3 2 एंड 2 6, ठीक है।
अब F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मुझे F1 पता होना चाहिए, प्लस सम ऑफ एरे, ठीक, सम ऑफ एरे माइनस ऑफ एन इंटू डी। डी इट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट F2 में क्या होगा, F2 में मेरा लास्ट एलिमेंट क्या होगा, F1 में मेरा ये था, अब जब मेरा इधर ये चला गया, F1 मेरा आपका लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, मेरा ये हो गया ना, ये रोटेट होता जा रहा है ना, हर बार चेंज होता जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली F2 इक्वल्स टू F1 क्या है मेरा 16, प्लस सम कितना है मेरा 15 है, माइनस ऑफ n क्या है 4 इंटू टी क्या हो गया मेरा 2, इसको 31 माइनस 8 करेंगे तो मेरा 23 आ जाएगा। F2 मेरा 23 आया। अब हम F3 निकालेंगे। F3 में देखो, अब मेरा लास्ट एलिमेंट कहाँ हो गया, अब मेरा लास्ट एलिमेंट क्या मेरा ये पहुँचा, ठीक। F2 में 2 एलिमेंट रोटेट किया, 2 एलिमेंट को मैंने आगे कर दिया, तो लास्ट एलिमेंट तो ये बचेगा, ठीक है। तो F2 प्लस सम क्या है मेरा 15 है, माइनस साइज क्या है 4 इंटू टी क्या हो गया, अब मेरा 3 हो गया। F2 क्या है 23 प्लस 15 माइनस 12 कितना होगा, इसको इसको माइनस किया, 23 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना होगा 26। अब सबसे अधिक तो F3 वाला ही वैल्यू आया 26, तो ये मेरा 26 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि F2 मेरा 23 है, F1 मेरा 16 है और F0 मेरा 25 है, ठीक है। अगर हम मैच करेंगे तो यही मेरा आंसर आएगा सिंपली। तो हमने यहाँ पर लॉजिक समझ लिया हमें करना है क्या, ठीक है। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हम F0 निकालेंगे, समेशन ऑफ F0, ठीक, इनिशियल में। उसके बाद अब हमें F1 से स्टार्ट करना है, ठीक। अगर ये मेरा क्या था 4 2 3 6, ठीक, F1 तो मेरा लास्ट एलिमेंट ये हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट, ठीक, लास्ट एलिमेंट F1 के लिए जब मैं F2 निकालूंगा तो लास्ट एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। F2 के लिए जब हम F3 निकालेंगे तो लास्ट एलिमेंट ये हो जाएगा, सिंपली F3 के लिए। ओके, तो हमारा ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या है। पहले मैंने समेशन निकाल लिया F0 का। अब मैं दूसरा क्या करूँगा, एक फॉर लगाऊंगा, फॉर लूप कहाँ से, इंट i इक्वल्स टू n-1, इट मीन्स लास्ट एलिमेंट से, क्योंकि अब मुझे F1 F2 F3 निकालना है, से i ग्रेटर देन 0 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें मैं सिंपली एक अपना सिंपली F1 F2 F3 जो भी होगा, जब तक ये चलेगा तब तक मेरा निकलते जाएगा, जितनी बार चलेगा उतने F1 F2 F3 क्रिएट होते जाएगा, ठीक। तो हमने समझ लिया कि हमें करना क्या है, ओके। और उसके बाद सबको कंपेयर करते जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू से, अरे मैक्सिमम स्टोर होता जाएगा रिजल्ट में, ओके। तो अब हम इसको कोड कर लेते हैं। कोड भी ऐसे ही होगा, मैं समेशन निकालूंगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कोड करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका सम निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे एक समेशन वाला चाहिए। पहले इंट एन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, नंस डॉट साइज, ओके। उसके बाद हमें क्या करना था, इंट हम सम ऑफ एरे निकाल दें, सम ए आर आर इक्वल्स टू, तो हमारे पास फंक्शन होता है एक्यूम्यूलेट नंस डॉट बिगिन से नंस डॉट एंड तक, ओके, एंड स्टार्ट विथ 0। ये हमारा क्या हो गया, समेशन हो गया पूरे एरे का। अब हमें क्या करना है, सिंपली F0 निकालना है, उसको हम F मान लेते हैं, इंट F इक्वल्स टू विथ 0। अब मैं F1 निकाल लेता हूँ यहाँ से सिंपली, और इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, ओके। अब हम कैसे करते थे, F0 एट मीन्स ये है मेरा इनिशियल समीशन है सबका, F0 वाला कंडीशन का। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आई इंटू नम्स ऑफ आई, मेरा निकल जाएगा सभी। अब मुझे F2 F3 F4 ऐसे निकालना है, ठीक। एक हम आंसर ले लेते हैं, आंसर इक्वल्स टू कैप्स ऑफ हमारा रिजल्ट ही हो जाएगा, समझो आंसर इक्वल्स टू किससे हम स्टोर करवा दें, मेरा स्टार्टिंग में आंसर ये मेरा F1 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए ना हमें। अब हम सिंपली क्या चलेंगे, फॉर इंच आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, n-1 से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन 0 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। मेरा लास्ट एलिमेंट को ही तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली जो मेरा F1 है, इट मीन्स जो मेरा
समझो अभी मेरा क्या है, ये जब फर्स्ट टाइम चलेगा F0 है। अगर हम मुझे F1 निकालना है, F1 निकालने के लिए प्लस इक्वल्स टू क्या करेंगे, F0 में क्या करते थे, ARR ऑफ सम करते थे, सम माइनस n टाइम्स लास्ट एलिमेंट कौन सा है, नम्स ऑफ आई। हमने यही फार्मूला किया था। और इसके बाद सिंपली हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एफ, जो मेरा F1, देखो फर्स्ट टाइम ये मेरा क्या है, अभी F0 है यहाँ तक। जैसे ये निकाला ना, F1 बन जाएगा ये, और फिर F2 बनेगा, F3 हो जाएगा, फिर उसको कंपेयर करते करते सिंपली रिटर्न कर दो आंसर को। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कोड था, हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ए आर आर ऑफ सम नहीं है हमारा, सम ऑफ ARR ऑफ सम। ओके, ठीक है, हमारा देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली n ही है। ओ सॉरी, हमने यहाँ पर आई प्लस प्लस किया है, आई माइनस माइनस हो गई, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मिस्टेक है, हमें नहीं करनी चाहिए।